अधिपति महाराजा नंद मुक्त हस्त से देश के सभी सदाचारी ब्राह्मणों को सोना चांदी दान करेंगे। महाराज निरोग हो, महाराज दीर्घायु हो, महाराज निरोग हो, महाराज दीर्घायु हो, महाराज निरोग हो, महाराज दीर्घायु हो। मत 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 तू सदा यही करती आई है। अपने आदमी के मुंह का गोड़ छीन के खा, तेरा पेट फूलेगा और तू खटास हो जाएगी। तेरी रात में नहीं बीतेगी, राक्षसी कह देता हूं। राम जादे ने मुझे बाल को नहीं खाने को दिया, बड़ी मुश्किल से कहीं से आटा और गुड़ का इंतजाम किया, बस घी का इंतजार। सोचा घी मिला और मालपुआ बना। मन कब से मालपुआ खाने को कर रहा। गरम गरम मालपुआ मुख में रखूंगा और मुंह रस से सराबोर हो जाएगा तो मालपुआ गुड़ से नीचे उतर जाएगा। करना इसे थोड़े ही मेरा सुख कबूल है। आज सिर बुझाते बुझाते गर्दन ऊपर गई, देखा क्या गुड़ की पोटली और तो है। अरे उड़ गई होगी शायद। अरे उड़ नहीं गई, पेट में गई। अब खुद भी बकोसार, अपने कच्चे बच्चों को भी बकोस लाया। निर्वंश करो, निर्वंश करो, हे भगवान निर्वंश करो। देखो तमाशा, खुद ही अपने वंश को निर्वंश कर रहा है। अरे कहावत है ना कि पूंछ पर पैर पड़ जाए तो सांड और छेड़ दे तो ब्राह्मण, दोनों एक जैसा बर्ताव करते हैं। अरे ना बाबा ना, अपने राम तो आगे बढ़े। हाँ निर्वंश करो, हे प्रभु निर्वंश करो। अरे चुप चुप चुप, बड़ी दुपहरी में साथ दे रहे हो, सब खा ले। बहुत अच्छा किया। ना खाते तो क्या करते हैं, दो मुट्ठी अन्न जुटाने का दम नहीं और साथ देने में दुर्वासा। अरे अरे अभिराम, इतनी देर से इस दुनिया में घूम रहे थे। अरे तुझे खोज रहा था रे, 2 दिन से तुझे पकड़ने की ताक में था। अच्छा अच्छा, फिर आराम से बैठे रहो। अभिराम, अभिराम, अरे आज कितने बदन पर हाथ फेरो और ए करो। आज काली पूरी भी नहीं मिलेगी। हाँ बताए दे रहे हैं। राम, काहे को हम तुम्हारे पेट पूजा करे, काहे को करे? अरे तू तो मेरा धर्म पुत्र है रे। मेरी घरवाली को माँ कहता है ना। अरे तुम्हारी घरवाली को माँ कहते हैं तो ठीक है, पर तुम्हें कभी बाप नहीं कहा। कहना बाबू, बोलना। चलो हमें जाना है। बोलना। जा रे कंजूस मक्खी चूस। कौन साला तेरे पीछे पड़ता है रे, हैं? अरे वो दिन दूर नहीं जब ये महाराज लंबोदर तुम सब लोगों का कर्जा मैं सूद के चुका देगा। हाँ ठीक है, सूद ही दे देना। हाँ, शुक्ला पंचमी तक धीरे धरो, बहुत शुभ घड़ी आप पहुंची है। जल्दी। किसकी? नंद की। नहीं, कौन वो अपने चौमू वाला? अरे तेरे की चोमू वाले, मैं महाराज नंद की बात कर रहा हूँ। अयोध्या नरेश नंद, उनकी बात कर रहा हूँ। महाराज नंद? अब ये कौन सा नाम आ गया? लो सुनो इस मूर्ख की बात। अपने देश की राजधानी का नाम भी नहीं पता। अब छोटी सी मछली इतने बड़े समुद्र के बारे में कहा जाने। ला दोस्त हमें दे दी। ला कड़ी बीमारी, बड़े बड़े वैद्य, हकीम, आयुर्वेदाचार्य सब थक के आ गए, किसी को बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही। मतलब नंद राजा टेढ़ बोलने वाले। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये ऐसी बातें मुझे मत कहना। अब इसमें अशुभ का है? चावल में आग लगी है, दाल में आग लगी है, और तो और तुम्हारे नंद राजा की गंध भी नहीं सुहाती हमें। समझे दुर्वासा मुनि? हम तो बोलेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। चुप चुप चुप। अरे
राजा मर गए तो दान कौन देगा रे? दुधारू गाय कौन देगा रे पगले? अच्छा, राजा दान पुण्य करने वाले हैं। है और नहीं तो क्या है? अरे लंबोदर भट्ट ऐसे ही थोड़ी अयोध्या जा रहा है। जाना वाला मत फालतू। अरे भाई वो दान की थैली का मुंह खोल देंगे और हम जैसे सदाचारी ब्राह्मणों को दान से माला माल कर देंगे। अरे जाना मत फालतू, मिलेगा मिलेगा कुछ नहीं, बता दे रहे हैं यहाँ। क्यों? अरे नहीं मिलेगा? तुमने ही तो कहा था कि सदाचारी ब्राह्मणों को दान देंगे हैं, और तुम तो ब्याह के समय श्राद्ध का मंत्र पढ़ते हो हैं, और फिर आरती के समय तुम्हारी एक आंख तो रहती है पूजा की थाली पर और दूसरी गुड़ पर और तो और तुम्हारे दोनों हाथों का भी कोई ठिकाना नहीं। आरती के समय या तो घंटा हिलता है या बेलपत्र, दोनों एक साथ कभी नहीं हिलते। ए तू नरक में जाएगा। ले मेरे पैर के धूल ले। हाँ चल चल अयोध्या चल, चल मेरे साथ अयोध्या। हम काहे? अरे आज बहुत शुभ मुहूर्त है, पत्र में लिखा है बहुत सारा लाभ होगा। चल। अरे छोड़ो, लाभ होगा तो ब्राह्मणों को होगा, हमें कहा है, हमें कहा हम का वहाँ नाच गान करने जाएंगे। अरे होगा, तुम्हें भी लाभ होगा। राजा मुझे दान देंगे, हाँ? और मैं तुझे अनुदान दूंगा। अनुदान समझता है? ना हम कहा समझ, ये समझता हूँ। अनुदान जो सरकारी कुछ रहने को दिया। बस रहने दो, जब तक ये दोनों हाथ और हमारी बट्टी है तब तक सोना नहीं हमारा, ठीक है? चल 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 तू भी साथ चल, मैं तुझे 2 आने दूंगा नहीं 4 आने दूंगा। चल। अरे महाराज दोनों पैर आगे बढ़ाना तो जरा, महाराज तुम्हें साष्टांग दंडवत। खुश रहो। हम चले सब दिन के लिए यार। अरे कैसे चलेगा बेटा तेरा दूध? अरे 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 ओ पकड़, मैं पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चापे रखो, खोपड़ी चापे रखो, बहुत उसके पढ़ निकला नालायक के। मेरी सूरत नहीं दिख रही, बोल। ना ना वो कह रहा था देखो मुरलीधर आ रहा, सुपर जैसे ये क्या करके हम रात के लिए जा रहे हैं? साला बड़ा बड़बड़ के बोलने लगा है। चल कर निकाल। कैसा कर? तुम ही लोगों के लिए दान पुण्य करने के लिए कर नहीं दोगे तो दान पुण्य कहाँ से किया जाएगा? बोलो महाराज, तुम ही बोलो। हाँ समझ गया, तू कर देगा वो कर राजा के करों में जाके मेरे करों में आकर के कनकन करेगा। तुझसे राजा को, राजा से मुझको, तुझसे राजा को, राजा के तेरे कुछ इको ना लो भैया ये लोहे का हंसुआ सोने के असली बन करके आएगी मेरे साथ अयोध्या से राजा। हमें दान नहीं चाहिए, अरे चल रे। पर इतने से काम नहीं चलेगा, और क्या देगा ये? और क्या पता है ना, करना बनने पर 10 बेत खानी पड़ेगी। चल चल तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को 2 आना हिस्सा दूंगा। छोड़ दो महाराज, ये काम में बाधा मत डालो। अरे छोड़ दे रहे, यात्रा के समय झमेला मत करे। चल चल आजा मेरे साथ। अरे इधर आ, तेरी चमड़ी उधेड़ कर ना रद्दी तो कहना। नहीं। चल। अरे चल मैं तेरे को चारा नहीं से दूंगा। अरे इधर आ। अरे चल नहीं अरे चल। अरे चलता है कि नहीं? अरे इधर आ। चल 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 आजा। अरे इधर आ। मुझे नहीं जाना। अरे आ। चल आजा। चल। नहीं महाराज। चल मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ।
रानी माँ, अरे ओ रानी माँ, रानी माँ, अरे ओ रानी माँ, हाय हाय हाय, बेचारी कैसी मुझे आ गई है। हे छोटी रानी माँ, इंतजार करते करते मेरी माँ सो गई। सुमति को भी क्या कहूँ, एक साल से हमारी रानी माँ खाना पीना त्याग कर इंतजार में बैठी रहती है। और आज पूरे 7 दिन से उसका कुछ पता ही नहीं। अरे मर्द की याद है, इनका अब कोई भरोसा नहीं। क्या पता किसी और रास्ते में लगी है। देखना मुझे, आगे बढ़कर देखना। देखो क्या बेटा, उसे रतौंधी तो है नहीं, अब तक 4 दीवारी पलांग कर आता रहा है। कुब्जा, हमें और कितनी दिन इस तरह चिप कर मिलना होगा। क्या उपाय है बेटा, तुम अभी भी सदवा हो, चिपका नहीं तो क्या उनका प्रेम करोगी? है क्या मैं इस घर में विधवा नहीं हो सकती क्या? आय 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 आय, कैसी दशा हो रही है, कलेजा टूक टूक हुए जा रहा है। विधवा होने के लिए जी कैसा छटपटा रहा है। अरे ओ पक्षपाती भगवान, रोज न जाने कितनी औरतों को विधवा करते हो, हैं? वो नहीं होना चाहती तो भी उन्हें करते हो। और हमारी रानी माँ आपसे सिर्फ पटक पटक कर प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान मुझे विधवा करो, हे भगवान मुझे विधवा करो। तो भी तुम्हारे कानों में जू नहीं रहेगी, है? अरे रहेगी, जू भी रहेगी, पर तब जब तेरी तरह मेरे भी संभाल सफेद हो जाएंगे। अब क्या फायदा होगा क्या? मेरी उम्र में तो सदवा और विधवा दोनों एक ही सवाल है। हाँ, हमारी उम्र एकदम ठीक है, बड़ी जवानी। देखना गुब्जा, किस्मत से मुझे कैसा आदमी मिला है जिसकी ओर यमराज भी आंख उठा कर नहीं देखता। क्या कहूँ बिटिया, घाट का मुद्दा है, अब मरा तब मरा फिर भी मरता नहीं। कचरे की तरह प्राण है बिटिया। देखना, राज्य के सारे वैद्य हकीम सर हिला हिला कर कह गए कि अब रोगी बचेगा नहीं। अरे तभी तुम क्यों नहीं मरते, क्यों नहीं मरते? देख अभी भी जिंदा रहने की आस में लगा है। देख 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 देख, हाथ में बड़े बड़े भी गरज रहा है। लो लालसा, छी 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 छी, अभी भी वासना है कि उठकर खड़े होंगे, सुगंधी प्रेम लगा कर अपनी छोटी रानी के पास आएंगे, दिए की रोशनी में अपनी प्राणेश्वरी का मुंह देखेंगे। अरे उससे पहले मैं जान ना दे दूं, आग में कूदकर पानी में डूबकर। एक ही काम करना बिटिया, आग और पानी दोनों एक साथ करने से उनमें काटाकुटी हो जाएगी। अच्छा गुब्जा, तुझे क्या लगता है ब्राह्मणों के आशीर्वाद से राजा की कुमारी अच्छी हो जाएगी? सो तो होगी। अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े। ब्राह्मण देश से क्या नहीं होगा। चुप कर गुब्जा, तू खाली हमें डराती है। नहीं छोटी रानी, ब्रह्म तेज को कम मत समझना। हाँ। तू वही चाहती है ना, इसीलिए। अच्छा गुब्जा, तू तो महाराज की धाई थी ना? महाराज के बाप की भी थी रे। हाँ, दोनों को इन्हीं हाथों से जन्म दिया है, गोदी में लेकर चाहती थी। हाँ। इसीलिए तू नहीं चाहती कि नंद राजा मरे। ना बेटा, ऐसा ना करो। अरे धाई में तो क्या हुआ है? अरे तुम विधवा होगी तो मुझे कितना कुछ मिलेगा, कितना कपड़ा, कितना गाड़ी सब मिलेगा। सुन गुब्जा, सुन। राजा का दर्द बढ़ रहा है बेटिया, हाथ से एकदम लग गए हैं, मगर गले का तेज बढ़ गया है। हाँ, गले का तेज बढ़ा तो मतलब? अरे क्या मुसीबत है बिटिया, लगता है वो आ गया। ज्यादा सोचो, चार करने की जरूरत नहीं है। आओ इधर
और सुनो बिटिया, अपनी घोड़ों को इस तरह नचाना, देखो ऐसे 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 ऐसे। हाँ बिटिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सुनो छोटी रानी, अगर चंद्रसुधा पान करना चाहे तो सुनो, इस मुद्रा में खड़ी रहती है, ऐसे 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 ऐसे। हाँ बिल्कुल सही बिटिया, बिल्कुल सही। आई हमारे भाग्य में जो कुमार चंद्रकेतु बता रहे हैं, अपन अंतपुर में कैसे रास्ता भूल गए क्या? क्या आपको मालूम नहीं कि आपके छोटी भाई की छोटी सी अच्छा बुद्धि, तेरे साथ हंसी ठट्टा करने का समय नहीं है। क्या बात है चंद्रकेतु? तुम सुनकर क्या करोगी? खाओ, पान खाओ तुम। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? अरे मुझे भी तू देख क्या रही है? पता कर चंद्रकेतु। अब तक समझता था अयोध्या के राज्य और भंडार का मालिक हूं मैं, अकेला मैं। महाराजा नंद के आंख मूंदने पर सब कुछ मिलेगा उनके छोटे भाई चंद्रकेतु को। पिछले 7 दिनों में कम से कम 118 सामने आ चुके हैं। अच्छा, हम तो समझते थे हम ही छिपे छिपे कारसाजी कर रहे हैं और सब भी यही कर रहे हैं। निसंतान राजा की बड़ी रानी मंजली रानी सभी अपने भाई, भतीजे, दामाद किसी न किसी को अयोध्या के भाग्यकाश में स्थापित करने को व्याकुल। पता नहीं राजमहल में दास दासी इतनी दूर तक, कदम कदम पर दुश्मन भर रहे हैं। अच्छा चंद्रकेतु, अब क्या करोगे? कोई उपाय? उपाय सिर्फ एक ही है, इस दुनिया से डेरा कूच महाराजा नंद को यमराज के यहां पहुंचाना होगा। समझ रही हो ना? जो पहले मारेगा वही दौड़ में जीतेगा। इसमें है क्या? अमृत। विष। मेरा बड़ा भाई मेरे सौभाग्य पे सदा पर्दा डालता रहा है, पर अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे चाहिए राज्य, धन दौलत और रूपवती रानी। शुक्ल पंचमी के दिन मैं तुम्हें उठ के खड़े नहीं होने दूं, खत्म कर दूं। अपने भाई की हत्या करेंगे कुमार? अपना भाई नहीं कुर्ती, अपना भाई नहीं, सौतेला भाई। देखो राजा क्या, महाराजा नंद अपना राजपाट, धन संपत्ति और अपनी प्रिय रानी यशोमती तक को अपने छोटे भाई चंद्रकेतु को सौंप जाना चाहते हैं। पर ये राज्य तो जाली है। जाली नहीं है, जाली नहीं है। मृत राजा नंद के अंगूठे का निशान इस पर ले लेना होगा, बस फिर ये राजा की अभी असल हो जाएगी। पर उनके सिराज तो हर समय रक्षक रहते हैं। वो भी सोच रखा है। सच? कल आधी रात को मेरे सपने में एक भयंकर देव मूर्ति महाशनि मुझे नंद के हत्याकारी के बारे में बता गए हैं। अच्छा, कौन है वो? वो यहीं अंतपुर में है, एकदम बढ़िया, सिर पर सनके से बाल, पीठ पर बड़ा सा कुबड़। कुमार, तू ही ये काम कर सकेगी कुब्जी? महाराजा नंद के बिस्तर के पास जाने की अनुमति केवल तुझे ही प्राप्त है। तू नंद की भाई है ना? नहीं कुमार, मुझे ये नहीं होगा कुमार। क्यों नहीं होगा? क्यों? अयोध्या के राजमहल में कुबड़ी औरतें सदा से ऐसा काम करती आई। इनाम मिलेगा कुब्जी, जितने चाहोगी उतने गहने दूंगा, तेरी बेटियों को फिर से पैर तक ढक दूंगा। नहीं कुमार, मुझे नहीं चाहिए। अरे इन्हीं हाथों से जन्म दिया है कुमार, मैं कैसे करूंगी? जो कहता हूं कर, वरना तेरी ही आंखों के सामने तेरे बाल बच्चों को खत्म कर दूंगा। नहीं कुमार, कुमार, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे। देवता के आदेश का पालन करो कुब्जा। बिटिया, बिटिया, बिटिया। देवता, इस काम के लिए मुझे क्यों चुना कुमार? मैंने कौन सा पाप किया था? कौन सा अपराध किया था कुमार?
व्याघ्रमल बोलो भैया भीमल राजधानी में भीड़ देखी इतने ब्राह्मण हैं मुझे तो पता ही नहीं था मक्खी की तरह भन भन करके ढेर के ढेर आ रहे हैं। हाँ 10 को तो कम से कम मैंने अपनी आंखों से देखा। ब्राह्मण नहीं है क्या कह रहे हो? ब्राह्मण नहीं है? हाँ भाई दान के लोग में गले में चने उजला कर चले आए। इतना लंबा चने? अरे भाई छोटा करो। इतना और छोटा इतना। हाँ चुप रहो कुछ मत बोलो पहले दान लेने दो बाद में छपाक से पकड़ लेंगे और आधा माल लेकर छोड़ेंगे। चलो भाई व्याघ्रमल चलो राजा के पास भी तो जाना। हाँ भाई गिलास तो रखते जाओ। गिलास और दान भाई व्याघ्रमल बोलो भाई हिम्मत हमसे दाम चाह रहा है। दाम चाह रहा है? जिसने मांगा हमसे दाम हमने पहुंचाया 600 दाम। हम ऐसे नहीं रह जाते। जाओ भैया जाओ आप जाओ। भैया व्याघ्रमल भाई कड़क दिमाग बजा रहा है। अरे हम नहीं ये बजा रहे पानी। तुम लोग के जनो भाई एक लीजिए और एक कंधे पर। कितने दिन से डो रहे हो भाई? पूरे 14 दिन से लगातार। हाँ बस जरूरी काम के लिए उतरते हैं और खा पी कर डन होकर मेरी पीठ पर सवार हो जाते हैं। ए महाराज उतरो। अयोध्या पहुंच गए महाराज। भाई विमल इसका जनेऊ भी इतना लंबा है। ए ना बोलो हड्डी बदली गई रे। शर्म नहीं आती? आदमी होकर एक आदमी की पीठ पर लगे हो। शर्म नहीं आती? आदमी होकर आदमी की पीठ पर। चल नहीं सकता ना भाई पैर में दर्द रहकर बगल में फोड़ा है ना। जा तब छोड़ देता हूँ। फोड़ा हुआ है बगल में और दर्द होता है पैर में। भाई व्याघ्रमल दंड दे दंड। इसके लिए भी दर्द देना होगा। दे भाई अभिराम दे। वाह पीठ पर चढ़ो तुम और दंड भरे हम। नहीं दूंगा। तो मैं कहाँ से दूंगा रे? मेरी टेट में कुछ नहीं है। तेरी पीठ पे तो लदे लदे आ रहे। भैया ऐसे से लोग नुआर करना भट्टी बेच बाज करके आए। हमने बेची क्या तुमने जबरदस्ती बिकवाई? अरे बच गया है गधे वरना भट्टी हो जाती मुरलीधर की पेट में। सारा रास्ता हम पर लदे लदे दही चूड़ा खाते आ रहे हो। अरे महाराज तुमने वचन दिया था कि दान का आधा भाग हमें दोगे और अगर तुमने नहीं दिया तो मारा जा। आधा नहीं चारण ने कहा था और ज्यादा अगर मेरी शिकायत करने की कोशिश की तो दुआने भी नहीं मिलेगी। बात करते करते 4 आने से 2 आने पर आ गए। थोड़ी देर और बात करूं तो 2 आने से 1 आने पर आ जाऊंगा। चुप चुप एकदम चुप। कल सुबह सबसे पहले महाराज के सामने पहुंचो तुम तो। दान में लंबी चौड़ी रकम है इसका सब इंतजाम कर देंगे। हैं? तुम लोग कर सकोगे? कोई व्याघ्रमल क्यों नहीं कर सकेंगे? हम ठहरे महाराज के ढेर रक्षक दाहिने बाहिने रहते ढेरों दिलवा देंगे ढेरों।
हाँ चल ठीक है। मगर जो मिलेगा उसका आधा हमें देना पड़ेगा। बोलो राजी? हाँ, हम सभी लोगों से ले रहे हैं। हाँ, और यदि राजी ना हुए तो एक गरीब को घुटने से मार मार कर अधमरा करने के जुर्म में तुम्हें जेल में डाल देंगे। चलो। अच्छा किया महाराज, बहुत अच्छा किया। अरे यहाँ सिपाहियों के मायने तो जान आप दुनिया पड़ती महाराज। हाल बोझ का अपना बाबा बच चुका था महाराज। नीचे आप कहीं गलत कर लीजिए महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा। नूरे शुद्ध सरयू जल है महाराज। सरयू जल? हाँ, ताड़ी खाने में सरयू जल? भूल गए महाराज, ये प्याऊ है भांडू दास का प्याऊ। प्याऊ? हाँ, यहाँ थके हारे आदमी को बिना दाम पानी पिलाया जाता है महाराज। मार की गम तो नाथ खा ली। नहीं नहीं महाराज, पानी। अरे मारूंगा छाती की उठा के भी। थोड़ा चरचरा रहा है इसलिए छोड़ देता हूँ। वो सिपाही शुद्ध सरयू जल पी के लड़खड़ा रहे थे। नहीं नहीं महाराज, ऊपर ऊपर से क्या हुआ है भाई, भीतर भीतर। हाँ, आप समझ में आए ना? हाँ। चल ऐसा कर, ये लोटा पकड़, इसको सरयू जल से मांझ के और एक लोटा लाल पानी का इंतजाम कर। जा। ब्राह्मण देवता हम आ जाएंगे। अरे ऊपर से प्याऊ और भीतर भीतर। जा 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 जा। लेकिन दाम? अभी तो तू कह रहा था बिना दाम के मिला था। बिना दाम तो सरयू का पानी मिलता है महाराज। मार के तो दाम लगेंगे, कौड़ी निकाल के रखिए। अच्छा अभिराम दे। नहीं है। आगे तुम्हारे पेट में। देख अभिराम, मुझे चालाकी मत कर। भट्टी कितने में बेची, लोहार खाना कितने में बेचा और मैंने कितना खाया, सब हिसाब है मेरे पास। अभी तेरे पास एक कोड़ी बची हुई है। नहीं देंगे, उस हम करके जाएंगे। हाँ सुनो इस मूर्ख की बात। यहाँ बैलगाड़ी पर माल मत्ता ले जाने की बात हो रही है और ये एक कोड़ी के पीछे पड़ा। अरे कुएं का मेंढक है रे तू। हमें दान का माल नहीं चाहिए, हम फिर से भट्टी खरीदेंगे। मूर्ख है तू। कैसे कर देगा? भट्टी गई मुरली दर के पेट में। हम फिर से भट्टी चलाएंगे। कहाँ से? एक कोड़ी से? बिल्कुल मूर्ख है तू। आप कोई रास्ता नहीं है, आप केवल दान का रास्ता बचा है। हमें राजा का दान का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे से बिताते हैं। आजा चल मेरे साथ, आजा। आजा। मत नहीं आना होता मत भाई भांडूदास। आओ आओ भैया भांडूदास, शतम जीवतु शतम जीवतु। कोड़ी दे दे। वाह भाई भानुदास, आनंद आ गया। वाह, सारी थकान दूर हो गई। वाह, बहुत मजा आ रहा है। नबीरा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? माल डाल रहे हो और क्या कर रहे हो? वाह, क्या बात। महाराज तुम बहुत अच्छे महाराज। कौन? थोड़ी सी महाराज आपके सामने बात करने का।
हमने तुम्हें कभी बाप नहीं कहा। नहीं था तो कहना नहीं कहेंगे, नहीं अरे कह नहीं कहेंगे। बाबू बोलना बेटा बोलो बोल बाबू बोल ना बापू इनको भी सुना बाबू एक बार और तो देखो बापू बापू ले तू भी खुश हो जा अब पूरी मत पीना बापू तुम हमारे साथ जन्मोगे बाप। तुम्हारी कृपा से हमें राजधानी देखने को मिली। तुमने हमें बड़ा आदमी बनना सिखाया, बड़ा आदमी। अरे राम ये हसुआ कुल्हाड़ी बेचकर और भट्टी चला के कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता रे। बड़ा आदमी बनने के लिए दान मांगना पड़ता है, अनुदान मांगना पड़ता है, राजा के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता है। क्या हुआ महाराज, क्या हुआ, बात क्या है? ये सब बुझा दो, रोशनी बुझा दो महाराज। एकदम नींद खत्म हो गया है। बात क्या है महाराज? कुछ मत पूछो, महाराज ने तो लोग सुधार गए हैं। महाराज नहीं ले। हाय रे नाचने हो गया। तक ये घर घर में मातम मनाया जाएगा। एक सप्ताह तक सब बंद। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो, बाहर निकलो यहाँ से, चलो। हे प्रभु, अरे बर्बाद हो गया अरे राजा नहीं रहे, अब दान कौन देगा? हे प्रभु, ये अन्याय किया हमारे साथ। हमें सोना चांदी नहीं मिलेगा। राजा मर गए। बाबू हमने तुमसे पहले कहा था, इन राजा लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये मरे तो भी हमारी बात, ना मरे तो भी हमारी। हे प्रभु, हमारे लग जाए तुम्हारी वजह से हमारा सब कुछ खराब है, तुम्हारी वजह से। हे प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे प्रभु, बोलो बोलो, जल्दी बोलो लंबोदर भट्ट, क्यों करते धरती पर लौट कर? सोच रहे कि क्यों हुआ अचानक शनि दर्शन? करता नहीं कभी तू पूजा और न भक्ति, फिर भी करता क्यों मैं तुमसे इतना प्रेम भला? पता ईश्वर तो ही है, क्या है इच्छा बोल। राजा उनका जीवन सो नहीं हो सकता, मैंने ही तो जाल फैलाकर उसे मारा है, अब मैं भी उसे जिंदा करूं? असंभव। बाबा बस एक दिन के लिए बस कल सुबह दान में देखे फिर भली मर जाए। एक बार पानी की मछली को पकड़कर नाव में डाला, अब उसे फिर पानी में डालूं? असंभव। महाराज हम बहुत गरीब हो। बड़ी मुसीबत है, नंद के मरने से कोई इतनी परेशानी में पड़ेगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम बहुत गरीब हो। बहुत गरीब हो। ठीक है, तुम में से एक को राजा बनाया देता हूँ। राजा? हाँ राजा, नंद का शव अभी भी पड़ा है, दहा कर्म नहीं हुआ। तुम दोनों में से अगर एक अभी मर जाए तो उसके प्राण मैं नंद के शव में डाल दूंगा। नंद को जिंदा भी नहीं करना होगा और एक गरीब राजा भी हो जाएगा। सोच विचार कर लो। अभिराम, लंबोदर, तुम भी
इन दोनों में से कौन मरेगा और कौन राजा बनेगा, झटपट तय कर लो। चल चल अभिराम चल। तूने सुना नहीं, राजा का अगर दाह संस्कार हो गया तो फिर हमारा कुछ नहीं होना है। चल ऐसा कर, इधर आ, ये ऐसे तेरे गली में नाप देखूं, ये वो जो पीछे पेड़ है ना, उस डाल पे लग जा। हाँ चल चल जल्दी कर। तुम्हारे गले में बंदर डालने कह रहे बापू है। ए बाबा, मरेगा लोहार बनेगा राजा, कम बात थोड़ी है। हाँ चल, हमें नहीं बनना बापू। चल चल, जिद मत कर। देख मैं कल सुबह ही तेरे पास पहुंच जाऊंगा, मुझे ढेर सारा दान देना। और कल ही क्यों, मैं रोज तेरे पास आऊंगा, दान देते जाना। हम खूब सारा धन लेकर के चले गए। चल जिद मत करे, चल। तुम हमें मरने के लिए कह रहे हो बापू है। बताए ना, मरेगा लोहार बनेगा राजा। चल। मैं तेरे को छोड़े तो उससे ज्यादा नंगी साड़ी गली में मैं नहीं रहना चाहता। मुझे नहीं जाना बापू। देख देख जिद मत कर, चल चलना चल। कलह नहीं अभिराम, कलह मत करो। मैं जो कहता हूँ सुनो। उन्हें सदा के लिए नंद के शव में नहीं रहना होगा। जब चाहो अपनी देह में लौटा सकोगे, चाहो तो कल सुबह ही लंबोदर को दान वान देकर अपनी देह में लौटाना। जल्दी मत, तुझे गुस्सा कर तब मैं जाऊं। सुना तुमने? अरे तुझे सदा के लिए दूसरी राजा के देह में नहीं रहना है। जब तेरी इच्छा हो तब आ जाना। नहीं, मैं उस राजा नंद की देह में नहीं रहना चाहता। अरे आना बेटा, तुम ला लो। अरे चल, तुम ला लो, तुम ला लो। अरे तुम ला लो बाबू। आ जा, तुम ला लो, चल तुम ला लो, चल। अयोध्या महाराज नंद की शव यात्रा शुरू होने वाली है। पड़ोसी राज्यों के नरेशगण माल्यादान कर चुके हैं। राज्य के मंत्रीगण, सेनाधिनायकगण और श्रेष्ठगण माल्यादान कर चुके हैं। भैया भैया कहाँ चले गए भाई? कहाँ चले गए भैया मुझे छोड़कर? अपने छोटे भाई को अनाथ कर गए भैया, अनाथ। अब इतनी बड़ी अयोध्या को कौन संभालेगा भैया, कौन? भैया भैया अयोध्या महाराज नंद की शव यात्रा शुरू होने वाली है। पड़ोसी राज्यों के नरेशगण माल्यादान कर चुके हैं। राज्य के मंत्रीगण, सेनाधिनायकगण, श्रेष्ठगण और अनेक संस्थाएं भी माल्यादान कर चुकी हैं। रानी माता लोगों का आने का समय हो गया है। आप सबसे अनुरोध है, कृपया आप बाहर जाएं और अंततः पुरवासिनियों को अंतिम प्रणाम करने दें। आप सब बाहर जाएं। कृपया सब कक्ष के बाहर जाइए।
रानी लोग पहुंचने ही वाले हैं। रानी लोग आने ही वाले हैं। नहीं आ रहा है राजा, कोई भी नहीं आ रहा है। रानी लोगों को वो समय नहीं है, वो तुम्हारे खजाने की चाबी खोज रही है। कोई नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं। तुम्हें लगता था सब है, पर कुछ नहीं था राजा, कुछ भी नहीं। न रानी, न राज्य, न प्रजा, न भाई और न भाई। हाँ राजा, भाई भी तुम्हारी नहीं थी, उसी ने तुम्हें मारा राजा, उसी ने तुम्हें मारा। हम टुकड़ी है, बदसूरत है, डाइन है, राजमहल में पली डाइन राजा, राजमहल में पली डाइन। मरते समय आप सब कुछ मुझे लिख कर गए। चलिए अब चिता पर चलिए। आप जीवित हैं नरेश? अरे भैया एकदम मर चुके हैं। आप लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? फटाफट चला डालिए। क्या देख रहे हैं मोहम्मद? राजन संपूर्ण भाव जीवितम। अरे असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जो खिलाया गया है उससे कोई बच ही नहीं सकता। कुब्जी कहाँ है? कुब्जी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कैसा सौभाग्य है, आहा, कैसे आनंद की बात है। महाराज आपको नवजीवन मिला महाराज। महामाते शाहताल का अभिनंदन स्वीकार करें महाराज। सेनापति भद्रशाल का नमन स्वीकार करें महाराज। अरे अभिराम, अरे मैं कहाँ गया रे? अभिराम कौन महाराज? अरे अभिराम मेरा धर्मपत्र, अभिराम लोहार जी। कौन अभिराम? अरे अभिराम, ये तूने मुझे कहा भेजा रे? ये लोग मुझे मार डालेंगे रे। अभिराम तक सेनापति भद्रशाल जीवित है, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता महाराज। ये तो बात पे तलवार मारते रे अभिराम। भैया मैं गलती से आ गया। मुझे जाने महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं जाऊंगा। महाराज कहाँ जाएंगे? अभिराम
भाई निर्मल, बोलो भाई व्याघ्रमल, बात पूछ सकता हूँ कानों में? अरे ये भी कोई पूछने की बात है भला? पूछो पूछो। निर्मल, तुम ही जरा कर समझाओ, हवा बंद होते ही पैर जगे जा रहे हैं। ठीक है भाई। सर भी जला जा रहा है। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। आदत वादत सब कैसी बदल गई है ना? और खाना देखा, खाना कितना बढ़ गया। कल सुबह 3 कटोती मालपुए पी गए और दोपहर में 3 थाली खीर पर गए और रात में इतना बड़ा चावल जैसा शिवलिंग जैसा ढेर खा गए भाई। अरे खाए कितने दिन और खाएंगे, जल्दी ही तो मर जाएंगे। अभी जिंदा मर के जिंदा हुए कितने दिन ही हुए हैं, तो दोबारा मरेंगे। अरे तुम क्या सोचते हो चंद्र केतु अपना फैलाया हाथ इतनी आसानी से समेट लेगा? एक बार पहले भी कोशिश की थी पर काम बना नहीं था और अब तो मौका मिलते ही फिर क्या इस हिसाब से 2-2 बार मारेगा? तो हम लोग कर्तव्य होने के बाद से हमारा क्या कर्तव्य हुआ भाई लोग? बात तो सही कह रहे हो। क्या कर सकते हैं पर? रात कितनी हुई है? चौर्य प्रहर है प्रभु, चौर्य प्रहर। कौन सा प्रहर? चौर्य प्रहर महाराज। इस प्रहर में चोरी करने से सफलता अवश्य ही मिलती है। तुम मेरे काम कर सकते हो? हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं महाराज। नहीं, जानवर नहीं देना। जान देने से फिर काम कौन करेगा? तुम सेंध लगा सकते हो? जी सेंध जो चोर लोग लगाते हैं, सेंध। अच्छा, साधारण तौर पर लगा सकते हैं महाराज। लगा सकते हो ना? हाँ हाँ। ऐसा करो, घर में जाओ, एक बड़ा सा चादर लेके जाओ और वहाँ हीरे जवाहरात, घर में रोटी रुपए पैसे जो भी ना सब सिलेक्ट करके ले आओ। आपका ही हीरा जवाहरात आप ही चोरी करवाएंगे महाराज? सब आपका ही तो है। तुम कहते हो सब मेरा है। अब मैं 2-4 दिन के लिए आया हूँ, सोच रहा हूँ जितना हो सके सब सिलेक्ट चिंता के लेके चला जाऊँ यहाँ से। पर किसके लिए कर रहा हूँ? आज 5 दिन हो गए उस कमबख्त को गए हुए, उसके कहने से मरा और मर के यहाँ पिट्ठी पे आके पड़ा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना भानुदास की प्याऊ के जाके तलाश करूं, तुमने ढूंढा? वो लुहार वहां था ही नहीं प्रभु, भानुदास ने उसे भगा दिया है? हाँ प्रभु, वो एक ब्राह्मण के गले में रस्सी बांधकर उसके मुर्दे को दाल से लटकाकर भाग जाने की ताक में था। इसीलिए भानुदास ने उसकी पीठ पर वो मुर्दा लादकर उसे वहां से लात मारकर भगा दिया। अब न जाने मेरी लाश की क्या गत हो रही है। उसको तो चील का में कुत्ते सियार नोच के खा रहे होंगे। मस्तिष्क विकृति। तुमने सचमुच उसको ढूंढा, तलाशा या भानुदास की प्याऊ पे माल टान करके निकल लिए? महाराज हम मार के हाथ ही नहीं लगाते। मार छाते भी उठा के एक गरीब ब्राह्मण को मार करके दान का आधा मार कौन मांग रहा था? छाते के मार किसने खाई थी? आपने कैसे जाना प्रभु? अरे मैं वो ब्राह्मण हूँ, दान के लोभ में, तेरे जवाहरात के लोभ में तुम्हारी राजा के देह में आ गया हूँ। अब भाई मैंने तुम लोगों को सब सच सच बता दिया। अब तुम ऐसा करो, उस अभिराम लोहार को मेरी लाश को ढूंढो ताकि मैं मर करके अपने देह में वापस चला जाऊँ। अच्छा, आप वही छाते वाले ब्राह्मण हैं? हाँ भाई मैं वही। आइए महाराज, इधर आइए, इधर आइए। आ गया भाई। पगड़ी धारण कीजिए। अरे पगड़ी सर पे टिकती नहीं है। भाई भी मन दग दग कर रही है।
ये तो बहुत गड़बड़ बात है भैया। राजा की पगड़ी तो कसकर बैठनी चाहिए। तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या भाई बिम्मल कि मूंछ से बिल्ली और पगड़ी से राजा? अगर ये नकली राजा हैं, ये बात अयोध्या वासियों को पता चल गई, वो तो इनका बुड़ता बना देंगे। और ये चंद्रकेतु को पता चल गई तो अरे भाई लोग, मेरी रक्षा करो, कैसे भी हो उस लोहार के आने तक इन सब लोगों को धोखे में रखा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जितना भी माल मिलेगा उसका आधा तुम्हें बस। हमें बचा लो, हमें बचा लो। अच्छा हाँ तो भाई व्याघ्रवल फिर जुट पड़ा जाए। जुट पड़ा जाए भाई। हाँ तो महाराज, राजकाज तो कुछ आता नहीं होगा। अरे मैं गरीब ब्राह्मण, हर का राज आ जाएगा, मुझे कुछ नहीं आया। अरे कोई बात नहीं, मैं सब सिखा दूंगा। थोड़े दिन काम चल जाए इतना सब सिखा दूंगा। हाँ हम सब सिखा देंगे, मिलके हम दोनों सब सिखा देंगे। ठीक हो तो भाई हिम्मत उधर जा। बिल्कुल भाई। इसका क्या दो? इसका मुझे दे दो। पहले एक पैर आगे कीजिए, कमर सीधी, सीना आगे, बाएं हाथ में भाला। अब नजर सीधी दरवाजे से। कोई भी आए कोई भी जाए, सभी से पूछिए कौन है रे, क्या रे, क्यों रे? अरे मैं राजा हूँ कि चौकीदार? सॉरी, गलती हो गई, माफ कीजिएगा। भाई राजा वाला बता, पहले पगड़ी धारण कीजिए, सीधा हो जाइए। पहले पगड़ी धारण कीजिए, सीधे खड़े होइए, एक पैर आगे। अब कोई भी आए कोई भी जाए, सभी से बोलिए अरे नहीं, ढंग से करिए अरे। हाँ बिल्कुल, दोबारा कीजिए। हाँ सही सही कर रहे हो, वापस कीजिए। महाराज बड़ा बुरा समाचार है महाराज। गोदावरी विकसित होगी महाराज, गोदावरी। हाँ, गोदावरी की गर्दन उड़ा दो रे। महाराज गर्दन उठाना कैसे संभव है? वो गोदावरी है। और कोई गरीब वरी हो, राजा नंद किसी की परवाह नहीं करता, किसी को बख्शीश नहीं देता है, छोड़ता नहीं है, गर्दन उड़ा दो। अरे महाराज बाढ़ आ रही है। ओ बाढ़ आ रही है, बाढ़ बड़ी मुसीबत है, संकट है, समस्या है। महाराज शाम गोदावरी आज भयंकरी हो गई है। घर मकान धान के खेत सब बह गए महाराज। तुरंत सेना लेकर उद्धार का कार्य शुरू करना होगा महाराज। आप राजकोष से अर्थ मंजूर कीजिए। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे पकड़ी, इसकी क्या जरूरत है? महाराज उद्धार के इतने बड़े काम में ढेरों पैसे खर्च हो जाएंगे महाराज। नहीं, मैं खर्चे में नहीं पड़ूं, मैं 4-5 दिन के लिए आया मैं खर्चे में नहीं पड़ूंगा। लेकिन महाराज गोदावरी, बड़ी हुई गोदावरी। अरे तेरी की गोदावरी की रट पकड़ के रखी है। आस पास में इतने राजे महाराजे हैं, इतने राज्य हैं। अरे कहीं से हीरे जवाहरात सोना चांदी नहीं ला सकते क्या? हाँ ये बताओ, अच्छे बड़े हीरे जवाहरात कहाँ मिलते हैं? दक्षिण में महाराज। दक्षिण के मंदिरों में बड़े बड़े हीरे जवाहरात जड़े महाराज। कितने बड़े? इतने बड़े महाराज। इतने बड़े? हाँ जाओ सेनापति भद्रशाल, दक्षिण विजय का अभियान शुरू करो, हीरे जवाहरात लेकर के आओ। लेकिन महाराज दक्षिण के राजा आपके संबंधी हैं। नहीं, राजनीति में कोई आमाद दामाद अमदी समधी नहीं होता है। राजानंद की एक ही नीति है, जाओ लेके आओ। मृत्यु से पहले तो आप ऐसे नहीं थे। चारित्रिक असंगति लग रही है। शूर जानते हो? शूर वो तो इधर से घुसता उधर निकलता है, वही लगेगा तुम्हें। हैं? जाओ निकलो। सेनापति कैसी आंखें फाड़ के देख रहा करो। हाँ मुझे पहचाना तो नहीं? नहीं महाराज, आपने अच्छा भी नहीं किया, तुमने नहीं पहचाना। क्यों भाई बिम्मल? वो सब तो ठीक है, मगर भाई व्याघ्रमल, दक्षिण के हीरे जवाहरात का बंटवारा कैसे होगा? दक्षिण के हीरे जवाहरात का बंटवारा 12 आना हम लोगों का, 4 आना महाराज का। है? नहीं तो 10 आना हम लोगों का, 6 आना महाराज का। अच्छा, चौकीदारों का 10 आना, राजा का 6 आना।
मैं दक्षिण का अभियान स्थगित कर दूंगा। हाँ ज्यादा टेटे मत करो नंद राजा। क्यों, क्या करेगा? मारेगा, मारेगा मुझे, मार 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 देगा। अरे मैं तो मर के अपनी देह में वापस आ जाऊंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ मारेगा, मारो मारो मुझे, मारो मार मारो मुझे, अभी मार, मारेगा मुझे। पहले इनका मुर्दा खोजेंगे, इसको आग लगा देंगे, फिर इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, फिर इनको मारेंगे। अरे नहीं भाई, मैं मेरी गलती हो गई, मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। मुझे माफ कर दो, तुम जो भी दोगे मैं ले लूंगा, नहीं दोगे तब भी मेरे को मंजूर है। धरती पर रहो नंद राजा, हमसे चालाकी करके पार नहीं पाओगे। एक जोड़ी पिद्दी मुझे डरा के चले, जी गिना गए राजपाट। महाराज महाराज महाराज, तस्कर पकड़ा गया महाराज। तो मैं क्या करूं? तस्कर को दंड देने का विधान करें महाराज। मैं मुझे कुछ नहीं करना, आराम करने लगा। महाराज वो आपके राजभंडार के पास चक्कर काट रहा था। राजभंडार के पास? हाँ महाराज, लूटने का इरादा था महाराज। लूटने का इरादा? मेरा राजभंडार? महाराज मैं सुल्तान दूंगा उसे। ये क्या मेरे सामने कौन है? तस्कर को बुलाया जाए। आप तो मेरे कोई आबू बाबू नहीं बचा पाएगा। ऐसे क्या देख रहे हैं राजा? मेरे धर्म बाबू, शूल तैयार कराओ महाराज। मेरे धर्म बाबू, मैं विश्राम के लिए जाऊं राजा? शुभरत नहीं राजा। धर्म बाबू, मेरे धर्म बाबू रे, धर्म बाबू। राम, तुम मेरे धर्म बाबू हो? हाँ मैं भी तेरा धर्म बाबू हूँ। धर्म बाबू बदल गई है रे, मैं तेरा धर्म बाबू हूँ। कितने कुछ कहा रहा अभिराम, कोई मुझे तुम्हारे पास आने नहीं दे रहा था। मैं गरीब हूँ ना, कब से महल के चारों चक्कर लगा रहा हूँ। तुम्हारे पहरेदारों ने मार मार कर मेरी जो धुलाई की है। कोई बात नहीं बेटा, आ गए, कोई बात नहीं। अच्छा मेरी यही कहाँ है? सब ठीक है बापू। ये कहाँ है? जंगल में पेड़ के ऊपर है बापू। अपना मरा हुआ मुंह देखने का बड़ा मन करता है। मरा हुआ कैसा लगता होगा? अच्छा मेरे सब सही है बाबू, बस तुम ही नहीं हो बापू। अरे मैं यहाँ हूँ माँ, ये मेरा राजमहल है, मेरी रंगनशाला है, आमोद कानून प्रमोद कानून है। पता नहीं मेरे पास क्या क्या, मुझे खुद को ही नहीं पता। बहुत कुछ है मेरे पास में। देख मैं इन थोड़े दिनों में कितना कुछ जान गए हो बापू। हाँ ऐसे थोड़ी, अब तो मुझे थोड़ा बहुत राजकाज करना भी जान गया हूँ। तुम रास्ता चल रहे हो? हाँ ऐसे ही थोड़ी है। वो नंद है ना, हाँ बड़ा गोलमाल करके गया है। अच्छा, हाँ सब संभालना पड़ता है। अब और संभालने की जरूरत नहीं है, चलो घर चलो। कहाँ? अभी? और क्या होगा, मरो, पर उससे पहले जो देना है वो दे दो। लेकिन अभी तो मैंने कुछ बांधा वांधा भी नहीं है। लो, बांधा छांधा ही नहीं है। अरे बापू जल्दी करो। अरे नई जगह है यार, थोड़ा समय लगता है भाई, समझा करो। तुमने तो लुटिया ही ढूंढ लिया। कब घर लौटूंगा, कब उधर सब गया, कब घर लौटूंगा। चिंता मत कर यार, चिंता मत कर, तसल्ली रख। आप लोग दोनों पहरेदारों से मैंने मामला फिक्स कर दिया, तय कर लिया। अभी मान के चलो, बड़ी है कमी, दोनों को बर्खास्त करके जाऊंगा। बाबू कब से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं पड़ा। चलो सोना चांदी का मोल छोड़ो, चलो फिर चलो। ऐसे? हाँ बाबू। अरे तो फिर ये झमेला क्यों किया था, ये मरे मैं मरा आपका? बाबू फिर चलो। तू ऐसा कर, तू अभी जा,
चल 4-5 दिन बाद, 4 दिन बाद। 4 दिन में बांध दोगे ना बापू? अरे तो 4 नहीं तो 5 दिन है। मैं यहाँ लंबी तान के नहीं सो रहा, मैं सब घर पर कुछ नहीं। देखो ना क्या हीरे झलमल कर रहे हैं। चलो अंगर का लेकर चंपत हो जाते हैं बापू, चलो। अरे अंगर का नहीं माना है पगले, क्या मालाओं के पीछे पड़ा हुआ है। ये चारों तरफ उठा के नजर उठा के देख, कितने हीरे और जवाहरात यहाँ पे फैले पड़े हैं। अरे बापू हीरे जवाहरात। हाँ और क्या, और तू क्या समझता है मैं यहाँ पे लंबी तान के सो रहा हूँ? अरे मैं हर पल काम समेट रहा हूँ, और तेरे लिए दक्षिण से रत्न लाने के लिए भेजा मैंने आदमी को। अच्छा सही है बापू। देवी यशोमती दर्शन मांग रही प्रभु। हाँ कह दो हम आ रहे हैं। तेरी छोटी मारे मतलब यहाँ वाली कई दिन से पर्दे के पीछे से अजीब अजीब इशारे करती है, ऐसे पता नहीं कैसे मुझे बड़ी शर्म आ जाती है। जाओ जरा डांट के आ जा तुम, है ना? मैं पगड़ी कर लेता हूँ। देख कैसा लग रहा हूँ? चाल चलन ठीक नहीं उसका, चंद्र के तो है ना, उसके साथ में मामला गड़बड़ चल रहा है। ये राजमहल में ऐसा सब कुछ चलता है। तू वैसा कर, तो निकल 5 दिन बाद। नहीं, देवी बहुत व्याकुल हो रही है प्रभु। आप कह दो हम चल पड़े हैं, चल। ऐसा है तेरे को जाना पड़ेगा, अभी यहाँ बहुत सारे काम होता है। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे जाना बेटा। नहीं, एक मुहूर्त भी नहीं, तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता मैं। चलो देख अभिराम ऐसे नहीं करते, चल चल। देवी मूर्छित हो या नहीं पूछ रही है। अरे हाँ अरे घोषणा, सुखदायक घोषणा। अमित वैभवशाली महासचरित महापराक्रमी अयोध्यापति महाराज नंद राजसभा में पधार रहे हैं। स्वागतम, सुस्वागतम महाराज, स्वागतम। सिंहासन को प्रकाशमान कीजिए महाराज। इतने दिनों बाद अयोध्या के आकाश मंडल में पुनः चंद्र का प्रकाश आ गया। अपने चंद्रमुख की ज्योत्सना फैलने दे राजन। धरती, आकाश, वायुमंडल सबको भर दे महाराज, सबको भर दे। मोटी करो जी। अरे गति मोटी करो। जो आज्ञा महाराज। गति मोटी। प्रार्थी को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। एक एक करके प्रार्थी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इतनी भक्ति अच्छी नहीं है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? महाराज मेरी एक विनती है आपसे। बोलो। महाराज मुझे काम चाहिए आप। अरे बताओ तुम किसके आदमी हो? महाराज मैं तो आपका ही आदमी हूँ। तब ठीक है, अपना आदमी होने से काम मिल गया तुम्हें, जाओ। महाराज कौन सा काम मिलेगा, मैं थोड़ा बुद्धू हूँ। ना कोई बात नहीं, अपना आदमी होने से उद्दू बुद्धू बेवकूफ कोई भी हो सबको काम मिलेगा। तुम तो 1 महीना पूरा होते तनख्वाह लेके चले जाओ, जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अगला प्रार्थी। महाराज की जय हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? नहीं आप बंद करो ये सब, मैं सुबह से बहुत कुछ दे चुका हूँ। सारा दान में थोड़ी रखूंगा। हाँ मैं कुछ नहीं दे सकता। मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ महाराज। अच्छा मांगने नहीं आए तो कुछ देने आए? तो देने भी नहीं आया हूँ महाराज। देने भी नहीं आए, देने भी नहीं आए तो क्या हमारे श्रीमुख के दर्शन करने आए? करो खाली दर्शन करने के लिए फालतू समय काम मेरे पास महाराज। नहीं ये भी नहीं फिर तुम आए किस लिए हो? एक बात बताने के लिए। विशल आ रहा है। विशल? कौन विशल? विद्रोही विशल। क्या करे तुम? आपकी गर्दन उड़ा दे। जाओ सब लोग जाओ। सभापन महाराज
देवी मूर्छित हो गई है महाराज। मूर्छित हो गई तो उन्हें दो, सभा भंग। सभा भंग, सब लोग जाओ, रुक जाओ। बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत। दुश्मन चंद्रकेतु अशल हो, कहते ना पासवानी जीना यानी मैं जीव वचन त्याग करके कब्र को ताज कर दिया। जी गिना गया, अब उस लोहार के आते चला जाऊंगा। अब मैं नहीं रुकूंगा। कहाँ जाएंगे महाराज? मैंने तो सुना था बेहोश हो गई। हुए बिना क्या सभा होती? अब मैं आपको और राजकाज नहीं करने दूंगी। अरे मैं भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं आज हूँ, कल चला जाऊंगा, कुछ पता नहीं। बार बार क्यों ये दोहराते हैं प्रियतम? एक बार खो के दोबारा पाया है। अब मैं आपको अपनी बाहों से बांध कर रखूंगी। कब तक बांध के रखोगी? मेरा जीवन तो फूटे बर्तन में सत्य बोलने के जैसा है। कब तक रखोगी? चंद्रकेतु, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह घटना में घुसते हुए, खासकर जब मैं तुम्हारे बड़े भाई के साथ हूँ? यशोमती, रानी यशोमती। चंद्रकेतु, भूलो मत, तुम मेरे देवर हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई की रानी हूँ। चलो, कितने दिन बाद याद तो आई। प्राणनाथ, आपको मालूम है ये कापुरुष, लंपट, दुराचारी जब हम रोग सही हुए थे ना, तब ये रोज हमारे ख्वाब में ताका ताका किया करता था। मैं इसे कितना कहती थी, देवर जी इस तरह ये कमला नारी को ना विचलित कीजिए। वाह वाह, क्या कहने हैं यशोमती, क्या कहने हैं। कैसे अपनी चमड़ी की रक्षा के लिए नादान बन रही हो, मगर अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ये क्या, तुम महाराज को भी ऐसे ही कर रहे हो? महाराज कैसे हैं महाराज ने? रात को नींद अच्छी आई? जहां तक संभव हो रानियों से बच के रहिएगा। औरतें पति के छोटे छोटे परिवर्तन भी तुरंत पकड़ लेती। कौन है तू? मैं तो तेरे भाई हूँ। भाई मेरा भाई? भैया बोल भैया। अरे देख, तू लंबोदर भट्ट है? नहीं, तू क्या बात कर? ये तो मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अरे मेरा बड़ा भाई स्वर्ग में है, महाआनंद में है। उनके शव में प्रवेश किया तुमने, लोभी निकम्मा पेटुल ब्राह्मण लंबोदर। ये जालीनंद है। क्या? हाँ जालीनंद? हाँ, वो गांव का छोकरा जो इसके पीछे आता था, उसका पीछा करके मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। धन के लोभ में नंद के देवे घुसी लंबोदर की आत्मा है। लंबोदर की आत्मा? हे राम! तू अपने आप जाएगा या तलवार के घाट में तेरे मूल स्थान पर पहुंचाना होगा? भागकर कहां जाएगा रे पिशाच? क्या कुमार? आपको मेरी बात का विश्वास नहीं? अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं उठता कुमार। मुझे भी सब मालूम है। आपको भी सब मालूम है? और नहीं तो क्या? आप क्या समझते हैं कि अयोध्या का महामात्य एक गधा विदूषक है? आंख, नाक, कान तीनों बड़े तेज है मेरे कुमार। सब जानते हुए आप अभी तक चुप बैठे थे। हे राम! हर दृष्टि से वही श्रेष्ठकर था रानी माँ। श्रेष्ठकर? एक पिशाच हमारे वंश का मुंह काला कर रहा है और आप कह रहे हैं श्रेष्ठकर? अभी मारकर बाहर निकालता हूं। बड़ा ही छोटा काम होगा कुमार। अब इस जालीनंद को ही असली नंद राजा के रूप में ग्रहण कर लीजिए कुमार। आपकी बुद्धि खराब हो गई है मामात्य। कुमार, आपकी बुद्धि बड़ी चंचल है। हर दृष्टि से सोच विचार करके मैं ये राय दूंगा रानी माँ कि उस जालीनंद को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग उसे पहचान गए हैं। मामात्य, एक पिशाच देश का राजा होगा? कुमार, कितने ही राजा तो पिशाच होते हैं। अब एक पिशाच ही देश का राजा हो गया तो क्या बिगड़ जाएगा? सुनिए कुमार, सुनिए रानी माँ, देश के चारों ओर विद्रोह की आग भड़क रही है। ब्रिशल की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
और ऐसी हालत में यदि ये बात फैल गई कि हमारे राजा जाली राजा हैं, तो ये आग भक्त से दवानल बन जाएगी और नंद वंशियों का सिंहासन विद्रोहियों के पेट में चला जाएगा। आप लोग सोचकर देखिए कि इससे अच्छा ये ना होगा कि इस पिशाच को हम और शक्तिशाली बनाएं, पिशाच के कंधे पर धनुष रखकर विद्रोहियों का नाश करें। सिंहासन का बड़ा शत्रु कौन है कुमार, पिशाच या वृषिल? वृषिल। तो फिर पिशाच के द्वारा वृषिल का संहार कीजिए, उसके बाद भूत निकालते कितना समय लगेगा? पर उसे ढूंढूंगा। वो मुझे नहीं पता कुमार, आगे का सारा दायित्व आप पर है। उन्हें किसी तरह समझा बुझा कर राजी कीजिए। चलिए कुमार, चलिए रानीमा, उनका आलिंगन कीजिए, चलिए। कैसे संभालूं उसे, कैसे संभालूं? राजपाट की ऐसी महिमा होती। अरे भैया, तुम्हें उस पिशाच के साथ यदि गठबंधन ही करना था तो पूजा की जड़ों को क्यों मारा रे? क्यों उनका कलेजा निकाल लिया? क्यों? कर महाराज, महाराज, मुझे महाराज से मिलना है। कितना राजपाट भोगोगे? मैं भी देखती हूँ। भोगो, भोगो। महाराज से मिलना है। अब नहीं मिल सकेगा रे। गठबंधन हो गया, गठबंधन हो गया। भाग जाओ, भाग जाओ। भैया उसने मुझे भैया कहा, आज चंद्र के तूने मुझे भैया कह के पुकारा, मुझे गले लगाया। अब कोई डर नहीं, अब कोई डर नहीं। अब मैं राजा हूं, मैं इस महल का असली वारिस हूं, असली मालिक हूं। मैं ही राजा हूं। सब मान ले, पर कुब्जा नहीं मारेगी। कुब्जा नकली राजा को स्वीकार नहीं करेगी। जी अब मैं ही राजा हूं, मैं ही असली राजा हूं, मैं महाराजा हूं। धर्म बाबू, तू यहाँ कैसे है? अरे कोई घुसने किसने दिया यहाँ? अरे कोई घुसने देता है क्या? युद्ध करके आया हूँ। हाँ, तुम्हारे पहरेदार का मुंह कपड़े से बांधकर और खंभे से लपेट कर आया हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, आज मेरे ही पहरेदार को बांध के आ गया। हाँ, और तो क्या? तेरा बाप और क्या? अरे मेरे बाप का होने से तो तुम्हारा ही होता है। और क्या दिन से रोज चक्कर लगवा रहे होगा? क्या दिन से रोज चक्कर लगवा रहे हो? तुम्हारी पोटली किसी तरह बंद ही नहीं रही। हाँ, याद नहीं रहता है। रोज कहते हो याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। मैं कहता हूँ किस दिन पोटली बांध के चलोगे यहाँ से? नहीं, अभी समय नहीं मेरे पास में। रोज रोज समय नहीं है। अरे घर कब चलोगे? कुछ कह नहीं सकता मैं। अरे इनका कहना ना कहना। मैं पूछता हूँ घर कब चलोगे? मैं कुछ नहीं कह सकता, तू जा। महाराज, घर चलो महाराज। नहीं, तू जा, मैं समझा चुका। मुझे याद करना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अच्छा। राजा बन चुका हूँ। ठीक है महाराज। मैं राजा बन चुका हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। अब ब्राह्मण की देह चले कटे मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजा बन चुका हूँ, मैं राजा बन चुका हूँ। मुर्दा चाहिए, लंबोदर भट्ट का मुर्दा। मुर्दा, मुर्दा,
ये समझ गया, मुर्दा चाहिए मुझे, मेरा मुर्दा चाहिए मुझे। मिला नहीं महाराज। कहाँ गया? पकड़ो, मेरे मुर्दे को लेके आओ। महाराज वो और दौड़ लगा रहा है, वन नदी गांव पहाड़ सबको पार करता हुआ भाग रहा है। अरे एक मुर्दा नहीं पकड़ा जाता तुम लोगों से। जाओ पकड़ के लाओ, लोहार को पकड़ो। जी महाराज। पकड़ो, मुर्दा चाहिए मुझे, मुर्दा चाहिए, मेरा मुर्दा। अरे कहाँ है मेरा मुर्दा? किसका मुर्दा महाराज? ये तेरे ससुर का। महाराज मैं तो ऐबी भाई हूँ महाराज। चुप, कहाँ मुर्दा कहाँ मेरा? महाराज किसके मुर्दे बात करें समझ नहीं पा रहा महाराज। मेरा मुर्दा किसी का भी मिले उसका लेके आओ, मुझे मुर्दा चाहिए, किसी भी हाल में मुर्दा चाहिए। लेकिन महाराज मुर्दा तुम गए कहाँ थे? महाराज मैं दक्षिण अभियान से लौटा हूँ अभी दक्षिण अभियान। ओहो सब हुजूम हो रही है, गड़बड़ हो रही है। ऐसा करो, कहाँ रतन कहाँ है? रतन कहाँ है? महाराज मेरी हालत देख के भी समझ नहीं पा रहे हैं आप। तब दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे मुर्दा चाहिए, कैसे भी मुर्दा चाहिए, मुझे मुर्दा चाहिए। महाराज कहाँ है लोहार का बच्चा? कहाँ है? उसने मगध की राह पकड़ ली महाराज। तो आग लगा दो, सब कुछ जला दो, आग लगा दो, मुर्दा जल जाएगा अपने आप ही। महाराज आग लगी हुई है, चंद्रकेतु कुछ देखते ही आग लगा रहे हैं। हाँ महाराज, चंद्रकेतु को हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। उनका कुछ और ही इरादा है महाराज, वो आपको बस में रखना चाहते हैं, इसलिए आपका मुर्दा ढूंढ रहे हैं। मुझे वश में किसकी हिम्मत? मैं राजा हूँ, महाराजा हूँ, किसकी हिम्मत है? जाओ, मुझे मुर्दा चाहिए। पुरस्कार की घोषणा कर दो, लंबा बड़ा पुरस्कार, 5000 स्वर्ण मुद्राओं का घोषणा कर दो। पुरस्कार की घोषणा कर दो। जी महाराज। 5000 स्वर्ण मुद्राएं, 5000 स्वर्ण मुद्राएं। चुपचाप खिड़की का रास्ता पकड़िए। चलिए मैं सेनापति कैसी बात कर रहे हो? ये खिड़कियां पकड़ेंगे तो अस्त्र कौन पकड़ेगा? अच्छा देखिए मोहम्मद, मेरे लिए तो लगड़े पैर से अस्त्र पकड़ के डरना संभव है नहीं। अब आप मेरे साथ चलेंगे या फांसी की पकड़ करते रहेंगे? क्या पुरुष, चूहे की तरह डूबते हुए जहाज को छोड़कर भाग गए। अरे जाओ सब जाओ, मैं अकेला ही काफी हूँ। अच्छा, मैं नंदवंश का रक्षक हूँ। अच्छा तो बढ़िए, आगे बढ़िए आगे। सेनापति क्या करो? देखिए महाराज, मैं तो लड़ नहीं सकता, आपके पैर मेरे पैर। बढ़िए आगे, चलिए बढ़िए आगे, चलिए महाराज, चलिए महाराज। ऐश्वर्य, तेरा सारा ऐश्वर्य, तेरे हीरे जवाहरात धन दौलत खजाना सारा जल के खाक हो गया, सब उठ गया। आग छोड़कर आग फैली, ये क्या किया? मैंने खुद ही अपने सारे सामान को आग लगवा दिया। क्या एक नकली राजा ये लोगों ने पहचान लिया, लोगों ने मुझे धोखा दिया, क्या मैंने लोगों को धोखा दिया? जी तो अभी भी चक्का उल्टी ओर घूम गया है। अभी भी नहीं है। मुझे और कहाँ ठिकाना है राजा?
मेरी रक्षा कर। तो मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता, बाहर जाने का रास्ता। वे मरने का क्या डर है? यहाँ मरोगे वहाँ जीवित हो जाओगे। अभी नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं। अगर मेरा मुर्दा जल गया होगा तो, अगर चंद्र केतु ने लोहार को पकड़ लिया होगा तो, अगर मेरे मुर्दे को सियार कुत्तों ने खा लिया होगा तो। मतलब यहाँ मरना माने एकदम होना। हसमत खुशी हसमत, मैंने अपने मुर्दे के पीछे अपनी सेना लगा दी। अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को खुद ही हटा दिया राजन। जी, मैं तेरे जवाहरात दूंगा, सोने चांदी दूंगा, खूब सारा खजाना दूंगा। बस मुझे 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 यहाँ से बाहर जाने का द्वार बता दे। दरवाजा 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 तो खुला ही है राजन। कहाँ की कहाँ कहाँ देखो ना राजन, मुझे मार बोल पिशाच, क्यों आया था यहाँ? मुझे मार तो चिंता ना चंद्र के नाम मेरे बेटियों को इस तरह ना मारना। क्या करे सामने का था बोल पिशाच। मुझे मत मार, मुझे जन्म लेते समय माँ का चेहरा सामने ना है, वैसे तो भी माँ का चेहरा सामने। अभिराम, अरे मुर्दा पकड़ के रखना मेरा बेटा, छोड़ना मत अभिराम। पापी बदजार, बैठा था गद्दी पर तू दिन दो चार को ही, सोचा लेकर धन दौलत तू लौटेगा गांव को, पर तू तो गया सो गया। जाना अब मैंने, देवता हैं बदल सकते हैं राजा, पर शासन बदलना हमारे बस के बाहर। तूने सब कुछ नष्ट कर दिया, तेरे भाग्य में यही लिखा था। पापी कहेगा, सब कुछ नष्ट कर दिया तूने। ना, अब वो नहीं धो सकता तुम्हारे लिए बहुत किया, तुम हमारे कोई नहीं थे, फिर भी तुम्हारे लिए बहुत किया। चारों ओर आग लगा दी, घर फूंक डाला, पड़े रहो, अब यहां पड़े रहो। खाए सियार कुत्ते, नोच नोच कर खाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। माँ, हमारे धर्म पिता के प्राण पखे आज बाज पक्षी बनकर उड़ गए हैं। माँ, वो भूल गया है, वो तुमको भूल गया है। माँ,
साहब तो अब